कहानी का नाम सत्कार भगवान का। एक गांव में घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सीधा सरल था। उसे कोई भी लालच नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। अपनी गृहस्थी शुरू करने के पहले वह अपनी पत्नी से कहता है, हमारी गृहस्थ जीवन में कोई भी अतिथि आए तो उनका सत्कार करना कभी मत भूलना। चाहे मैं घर में रहूं या ना रहूं, जो भी हो हमसे, चाहे हम भूखे क्यों ना रहना पड़े, अतिथि कभी भूखा अपने घर से ना जाए, इसका ख्याल रखना और अपना खाली समय परमात्मा की भक्ति करना। दोनों ही अपने व्यवहारिक जीवन में खुशी खुशी रहते थे। सुबह ब्राह्मण दूसरे गांव चले जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और जो कुछ भी मिले वह भगवान का प्रसाद समझकर दोनों पति पत्नी उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रभु भक्ति में लीन ब्राह्मण को प्रभु के अलावा कुछ नहीं सूझता। जिस तरह हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसी तरह परमात्मा भी हमसे प्रेम करते हैं, पर वह भी हमारी विभिन्न तरह से परीक्षा लेते हैं और दुख हरने के लिए आते हैं। एक बार परमात्मा ने साधु महाराज का वेश धारण करके उनके घर भिक्षा मांगने आ गए। घनश्याम घर में नहीं था। पत्नी ने साधु महाराज को बड़े आदरपूर्वक अपने घर में बुलाया और विश्राम करने के लिए एक बिछौना दिया और अपने पति का इंतजार करने लगी कि कब वह अन्न लाएंगे और मैं साधु महाराज को खाना खिलाऊंगी। आज तो घनश्याम को कुछ भी आहार नहीं मिलता है। घनश्याम काफी परेशान होता है। अपनी पत्नी से कहता है, हम अपने घर आए अतिथि का आदर सत्कार कैसे करेंगे, उनको कैसे खाना खिलाएंगे। पत्नी उन्हें सांत्वना देती है, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ न, कुछ न कुछ करती हूँ। उनकी पत्नी ने अपने बाल, जो कि काफी लंबे और सुंदर थे, आधे काट कर अपने पति को दिया और कहा, इसे बेचकर जो मिले वह ले आना। घनश्याम उसे बेचकर खाने के लिए दाल चावल सब्जी लाता है। अतिथि को बड़े आदर स्वरूप भोजन कराते हैं। दोपहर हो गई थी। अतिथि ने कहा, अभी धूप काफी तेज है, मैं यहाँ तनिक विश्राम कर लेता हूँ। तब पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, यह तो हमारा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ ठहरे हो। शाम हो गई, ठंड पड़ रही थी। अतिथि ने कहा, ठंड काफी है, मैं क्या रात को यहीं विश्राम कर सकता हूँ। पत्नी ने कहा, अभाग्य हमारा, अतिथि देवो भव। घनश्याम को शाम की फिक्र फिर परेशान करने लगी। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। उसने अपने बचे हुए बाल भी काटकर उन्हें सौंप दिया और कहा, इसे बेचकर कुछ ले आओ। घनश्याम फिर से उसे बेचकर कुछ अनाज ले आता है और अतिथि को बड़े आदर स्वरूप भोजन करवाते हैं। साधु महाराज उनके आवभगत से तृप्त हो गए थे। काफी रात हो जाती है। साधु महाराज कहते हैं, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ। दोनों बड़े खुश हुए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारा सौभाग्य है। फिर रात को तीनों मिलकर भजन कीर्तन करते हैं। रात काफी हो जाती है। भजन करते करते सब वहीं सो जाते हैं। साधु महाराज उठते हैं और दोनों को सोता देख आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाए, तुम्हारी पत्नी के बाल भी लौट आए और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह जब दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे। जो बाल बेचे थे वह भी वापस आ गए, लेकिन साधु महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों पति पत्नी रोने लगे। हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमारे घर अतिथि बनकर आए, अनजाने में हमसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों को काफ़ी पछतावा हो रहा था कि हमने अपने भगवान को पहचाना नहीं। ऐसा कहते ही भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सेवा से मेरा मन तृप्त हो गया। यह कहते हुए भगवान आशीर्वाद देते हैं और बड़ा वहाँ से गायब हो जाते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।